नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। माओवादी केंद्र के स्थायी समिति बैठक में अध्यक्ष दाहाल के राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। बैठक कुछ देर में फिर बैठी। निर्वाचन आयोग द्वारा विद्युतीय मतदान खातिर तैयारी शुरू। तीनों तह के निर्वाचन में विद्युतीय मतदान करला प्रशिक्षण हो रहा। वित्तीय प्रणाली में तरलता अभाव के असर से उद्योग संकट में व्यवसायी सब चरम आर्थिक अभाव झेल रहा। निर्माण व्यवसायी महासंघ के कहना। बांग्लादेश के फेरी में आगलागी भइला से 36 जने के मृत्यु, घायल 100 जने के इलाज हो रहा। बांग्लादेश में जारी एशियन सेंट्रल जोन वॉलीबॉल चैलेंज कप महिला तरफ के नेपाली टोली के लगातार दोस्रो का जीत। अब पूरा समाचार। राष्ट्रिय सम्मेलन बारे छलफल करला बैठल नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी समिति बैठक में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक प्रतिवेदन पेश कैले बानी। आज सवेरे बैठक में दाहाल संक्षिप्त रूप में प्रतिवेदन वाचन करके पेश कैल प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी देने। महरा के मुताबिक प्रतिवेदन पर अब के कुछ देर में बैठे के फिर छलफल हो कि नेकपा मसाल से विद्रोह कैल समूह आ नेकपा माओवादी से विद्रोह कैल प्रभाव चलाउने के समूह माओवादी केंद्र में समाहित होके के कार्यक्रम रहला से कुछ देर बैठक स्थगित कैल गई बा। माओवादी यह पुष 11 गते से 13 गते तक काठमांडू में राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा बा। सम्मेलन में सहभागी होखेला देश भर के नेता कार्यकर्ता काठमांडू आ रहा बा। निर्वाचन आयोग विद्युतीय मतदान खातिर तैयारी शुरू कैले बा। विदेश में रहल नेपाली नागरिक के मताधिकार समेत सुरक्षित करे के उद्देश्य के साथ आयोग विद्युतीय मतदान के तैयारी शुरू कैलक है। नेपाल में आए वाला निर्वाचन से विद्युतीय मतदान के निरंतरता देवे के आयोग की योजना बा। विदेश में करीब 40 लाख नेपाली नागरिक रहल आयोग के सचिव गोकर्णमणि दुवाडी बतौने सहजा विश्वसनीय परिणाम खातिर विद्युतीय मतदान के पहल भइल बताओल गइल बा। नेपाल में पालिका के अवधि 2079 साल जेठ 5 में उड़ा रहल बा। तीनों तह के निर्वाचन में विद्युतीय मतदान करावेला किसिम से परीक्षण हो रहल आयोग जनौले बा। कोभ्याक्स सुविधा अंतर्गत थप 6,64,650 डोज फाइजर खोप नेपाल ल्याओल गइल बा। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा के मुताबिक आज सवेरे ल्याओल गइल फाइजर खोप टेकू में भंडारण कैल गइल बा। पुष 13 गते से काठमांडू उपत्यका सहित के 8 गो जिला से में 12 से 17 बरस उमेर समूह के किशोर किशोरी के फाइजर खोप लगावे के तय भइल बा। नेपाल इससे पहले कार्तिक में कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 1,06,20 डोज फाइजर खोप प्राप्त कैले रहे। उ खोप 12 बरस ऊपर के दीर्घ रोगी के बीमार सबके लगावल गइल बा। आज देश भर आंशिक से सामान्य बदली रहे के तथा बाकी भूभाग में मौसम सामान्यता सफा रहे के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। पहाड़ी भूभाग के कुछ स्थान में हल्का वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। उच्च पहाड़ी तथा हिमालय क्षेत्र के कुछ स्थान सब में हल्का हिमपात के समेत संभावना रहल महाशाखा द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनावल गइल बा। साथे अध्यावधिक मौसमी बुलेटिन तथा सूचना के जानकारी लेवेला महाशाखा अनुरोध कैले बा। देश भर ठंडी बढ़ रहला से ठंडी से बचेला आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनावेला मौसमविद लोग आग्रह कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल समांतवाद विरुद्ध के लड़ाई से भी पूंजीवाद के लड़ाई जटिल भइल बतौले बानी। आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन आ रहला पर भी आंदोलन ना उड़ाइल दावी समेत कैले बानी। बद्री प्रसाद खतिवड़ा के पुस्तक अभियंता के विमोचन कार्यक्रम में बोलत नेता झलनाथ खनाल पूंजीवाद विरुद्ध के लड़ाई जटिल बनते गईल और ओकर विरुद्ध संघर्ष खातिर अपने सब अनवरत रूप में लागल भी उहाँ के बतौने। उहे कारण अपने सब नया सोच के साथ आगे बढ़ रहल भी खनाल के दावी बा। अब पूंजीपति वर्ग त्यो सामन्त वर्गभन्दा कैयौं गुणा बलशाली छ र कैयौं गुणा व्यापक रूपले शोषण गर्न जानेको छ। संसारभरि भन्नुहुन्छ भने दास प्रथाको बेलामा अत्याचार चाहिँ भयावह भयो दासहरूमाथि, तर शोषण चाहिँ कम्ती नै थियो। पुँजीवादी कालमा आउनुभयो भने
शोषण यति व्यापक छ दलाल पुँजीपतिहरूको चाहिँ एउटा घेरामा रहेर चारवटा नीति कार्यक्रम ल्याए। म त्यो पार्टीको नम्बर 2 नेता हुँ, हामीलाई केही पनि थाहा भयो। बद्री प्रसाद पांडे शैक्षिक आंदोलन के संस्थापक मध्य के एक भैला से उनकर पुस्तक एक कालखंड के इतिहास के संग्रहित कैल नेता हृदय त्रिपाठी बताउनी हाँ। तपाईं त्यस बेला जुन आन्दोलनलाई जसरी सहजतापूर्वक निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढाउनुभयो, हाम्रो समाज हो बिर्सिने बानी छँदैछ, त्यो हाम्रो वंशजको रोग हो। त्यो रोग हुँदाहुँदै पनि तपाईलाई निकोलाई ओस्ट्रोस्कीले भने जस्तै पश्चाताप गर्ने कुनै ठाउँ छैन र तपाईका ती योगदानहरू सधैँ अविस्मरणीय रहनेछन्। ओहिलेखा पुस्तक के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार टंक पंत, अभियंता बद्री प्रसाद खतिवड़ा मानवाधिकार, वातावरण संरक्षण, शैक्षिक एवं लोकतांत्रिक आंदोलन खातिर महत्वपूर्ण भूमिका खेलल उल्लेख कैनी हाँ। यो पुस्तकले एउटा आन्दोलनको, मानवाधिकार आन्दोलनको, शैक्षिक आन्दोलनको, वातावरणीय आन्दोलनको, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको फेहरिस यो पुस्तकमा समेटेको छ। 88औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा पनि उहाँले दलित छुवाछुत अन्त्यका लागि अहिले पनि आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। ओहिलेखा राष्ट्र विकास खातिर दलीय छुआछूत के उन्मूलन होखेला जरूरी भइला से अपने सब ओ खातिर काम करे के चाहल और ये प्रेरित करे के खोजल भी बताउनी हाँ। नेपालका 50 देखि 60 लाख दलितहरू छन् छुवाछुतमा। ती छुवाछुतलाई मुक्त नगरी, तिनीहरूको आर्थिक विकास नगरी यो मुलुकले समृद्धि ल्याउन सक्दैन। गोस्ट राइटिंग नेपाल द्वारा बाजार में लियावल गई पुस्तक अभियंता के लोकार्पण समारोह में मनु सिगदेल, भैरव रिसाल, मोदनाथ प्रश्रित, कमल कोइराला, श्रृंखला खतिवड़ा, कमल ढकाल लगायत के उपस्थिति रहे। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ विकास पौड़ेल की रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष में अनपेक्षित रूप में आयात में वृद्धि देखल गई बा। भन्सार विभाग के तथ्यांक मुताबिक चालू आर्थिक वर्ष में 5 महीना के अवधि में कुल 8 खरब 38 अरब 40 करोड़ रुपया के वस्तु आयात भइल बा। चालू आर्थिक वर्ष के 5 महीना में ही देश के व्यापार घाटा 7 खरब 35 अरब पुगल बा। नेपाल में आयात और निर्यात बीच के बड़का खड़ीला के चलते अर्थतंत्र उच्च शोधनांतर घाटा में रहल देखल गई बा। भन्सार विभाग के तथ्यांक मुताबिक पिछला आर्थिक वर्ष के तुलना में आयात 59.55% से बढ़ल बा। चालू आर्थिक वर्ष के अगहन अंतिम तक 8 खरब 38 अरब बराबर के वस्तु और सामान सब नेपाल में भीतरल बा, जबकि पिछला आर्थिक वर्ष के पहिल का 5 महीना में 5 खरब 25 अरब दाम बराबर के आयात भइल रहे। बढ़ते जा रहल व्यापार घाटा लगायत के सूचक के आधार में देखला पर भी देश के अर्थतंत्र संकट में रहल बुझे में कठिनाई ना होके के जानकार सब बतावेलन। व्यापार घाटा एकदम चुलिएर गएको छ। एक दिनमा नै 6 अर्ब 50 करोड जस्तो घाटा छ, व्यापारमा मात्रै भनिन्छ दिनको है। त्यही कारणले गर्दाखेरि शोधनान्तर भनेको एउटा निश्चित समयमा मुलुकले कति आर्जन गर्छ र कति खर्च गर्छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क शोधनान्तर भन्ने, त्यो समेत अहिले चाहिँ नोक्सानीमा गइरहेको परिस्थिति छ। ऐसे तो आयात मात्रे ना होके निर्यात में भी ई 5 महीना में वृद्धि देखल गेल बा, लेकिन नगण्य मात्रा में। पिछला आर्थिक वर्ष के पहिल का 5 महीना के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के निर्यात 105.61% से बढ़ल बा। बीतल अगहन अंतिम तक 50 अरब 5 करोड़ बराबर के निर्यात भइल में चालू अगहन अंतिम तक 1 खरब 2 अरब बराबर के निर्यात भइल बा। सिर्फ भारत संगे दैनिक 1 अरब से बेसी के व्यापार घाटा हो रहल बा। उदार आर्थिक नीति अवलंबन ना भइल, विलासिता के सामान किनेला समय में ही कड़ाई ना भइल, जत्था भावी कर्जा लगानी भइला से एक ओर तरलता अभाव और दोसर ओर व्यापार घाटा बढ़ाउले बाटे। व्यापारलाई उदारीकरण गर्ने यताउता गर्ने क्रममा छोडिदिँदाखेरि यो धेरै एलसीहरू खोलिए अनि व्यापारहरू पनि त्यसमा गयो र यतिकी यो भूकम्पबाट होइन यो चाहिँ कोभिडबाट पारेको दुष्प्रभावलाई भनेर दिएको पुनर्कर्जा पनि कदाकति आयातमा नै गयो कि भन्ने पनि आशंका चाहिँ गरिराखेको छ हैन। नेपाल में वस्तुगत रूप में पेट्रोलियम पदार्थ के आयात सबसे उच्च बाटे।
पेट्रोलियम पदार्थ के बाद बहुते आयात होके वाला वस्तु में सवारी साधन और पार्ट पुर्जा, मशीनरी तथा पार्ट पुर्जा, कच्चा सोयाबीन तेल, विद्युतीय सामग्री, दवाई, कच्चा पाम तेल, सोना और चानी जैसन महंग वस्तु सब बाटे। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा ऋण के बड़का हिस्सा आयात खातिर प्रयोग होके ओकर असर तरलता में देखा पड़े लगला बाद विभिन्न 18 विलासिता के वस्तु के आयात में कड़ाई कैल गेल बा। जनता टेलीविजन खातिर रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। वित्तीय प्रणाली में तरलता अभाव के असर से निर्माण उद्योग संकट में पड़ल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के कहना बा। वित्तीय प्रणाली में तरलता अभाव के असर से पिछला समय निर्माण उद्योग जवन गति में आगे बढ़े के चाहित उ गति में आगे बढ़े ना सकल महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह बतौनी। अध्यक्ष सिंह बाजार में हाहाकार होके तरलता अभाव के साथ निर्माण क्षेत्र में ठेक्का में रहल रकम के 20% पेशगी के विरोध होके कटौती कैला पर भी 5% कायम कैला से भी बीतल 2 बरस से निर्माण उद्योग गति लेवे ना सकल बतौनी। 2 बरस कोरोना महामारी के कारण काम ना भइल, लेकिन बाकी खर्च भइल मुताबिक उत्पादन करे ना सकला से निर्माण व्यवसायी सब चरम आर्थिक अभाव झेल रहल अध्यक्ष सिंह के कहना बा। अब विगत 2 वर्षदेखि कोभिड-19 को प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि निर्माण उद्योगले गति लिन सकेको थिएन। हाम्रो ओभरहेडहरू चाहिँ अत्यन्त खर्च भइराख्ने, क्रमशः त्यो ओभरहेड मात्र खर्च भइराख्ने, त्यसबाट उत्पादन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेका छौँ। अध्यक्ष सिंह सरकार निर्माण व्यवसायी के मांग के संबोधन कैला पर ही बाजार में तरलता सहज होके धारणा राखत विकास निर्माण के काम के गति देहला पर भी रोजगारी सृजना समेत हो सके के दावी कैनी। अध्यक्ष सिंह सरकार से लेहल विकास निर्माण के लक्ष्य बजेट के सही व्यवस्थापन भइला पर प्राप्त हो सके के बताउनी। बजारमा भएको तरलतालाई अभावलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न र निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्न। निर्माण उद्योग भने उद्योगहरू पनि उद्योग हो। यो निर्माण उद्योग चलायमान हुने बित्तिकै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ और सबै उद्योगहरू चलायमान हुन्छ, मानिसहरूले रोजगारी पाउँछ। अभिन सरकार के ढुकुटी में अरबों रकम रहल, लेकिन विकास निर्माण के काम करेला रकम अभाव भइल अवस्था बा। एकरा के चिरेला मंत्रालय सब बजेट खर्च करला ओकर व्यवस्थापन करके विकास निर्माण आगे बढ़ाव के जरूरी रहल अध्यक्ष सिंह के जोड़बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में एगो फेरी में भइल आगलागी में 36 जना के मृत्यु भइल बा। राजधानी ढाका से 250 किलोमीटर दक्षिण में रहल झाका काथी में आज सवेरे आगी लागल हुए। फेरी में 500 यात्री सवार रहे। नदी के बीच भाग में 3 ताला के फेरी में आगलागी भइल रहे। आगलागी में जरल 32 जने के शव मिलल उहवा के प्रहरी जनौले बा। आग लगला बाद कुछ आदमी नदी में कूदल रहे। फेरी में आगी लाग के घायल 100 जने के स्थानीय अस्पताल में इलाज हो रहा बा। बांग्लादेश में बारंबार फेरी दुर्घटना में परत रहेला मरम्मत संभार के अभाव, न्यून सुरक्षा क्षमता से ज्यादा यात्रियों के कारण फेरी दुर्घटना में पड़ल विज्ञ सब बतावेला। अब खेलकूद समाचार। बांग्लादेश के ढाका में जारी एशियन सेंट्रल जोन वॉलीबॉल चैलेंज कप में महिला तरफ के खेल में नेपाली टोली लगातार दोसर जीत निकलले बा। आज भइल खेल में नेपाल मालदीव्स के सोजा सेट में हरौलक हुए। एक पक्षीय जैसन बनल खेल में साबिक विजेता नेपाल मालदीव्स के 25-11, 25-9, 25-5 सेट में हरौलक। दूगो खेल जीतला के बाद नेपाल 5 अंक जोड़ के अंक तालिका में पहिलका स्थान में बा। नेपाल पहिलका खेल में श्रीलंका के 3-2 के सेट में हरौले रहे। 6 राष्ट्र शामिल प्रतियोगिता में राउंड रोबिन लीग के बाद शीर्ष 2 टोली फाइनल खेली। नेपाल अब तेसरका खेल शनिचर के घरेलू टोली बांग्लादेश से खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। माओवादी केंद्र के स्थायी समिति बैठक में अध्यक्ष दाहाल के राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। बैठक कुछ देर में फिर बैठी।
निर्वाचन आयोग द्वारा विद्युतीय मतदान खातिर तैयारी शुरू। तीनों तह के निर्वाचन में विद्युतीय मतदान करेला परीक्षण हो रहा। वित्तीय प्रणाली में तरलता अभाव के असर से उद्योग संकट में व्यवसायी सब चरम आर्थिक अभाव झेल रहा। निर्माण व्यवसायी महासंघ के कहना। बांग्लादेश के फेरी में आगलागी भइला से 36 जन के मृत्यु, घायल 100 जन के इलाज हो रहा। बांग्लादेश में जारी एशियन सेंट्रल जोन वॉलीबॉल चैलेंज कप के महिला तरफ के खेल में नेपाली टोली के लगातार दोसर का जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।